बाकी नहीं, उसको फोन में से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। कि वो बहुत फोन में घुसा हुआ रहता है, ही इज लाइक अ इंटरनेट फ्रीक। वो से पहले हम लोग मिले थे हमारे लुक टेस्ट पे, दैट इज द फर्स्ट टाइम वी लाइक, हाँ शिवांगी फाइनल हो गई है, आप लोगों को समझ में नहीं आया? Hi Shivangi, welcome to Telechaska and congratulations for the show मेहंदी है रचने वाली। सबसे पहले ये बताए कि एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है सीरियल शूट करके। बहुत अच्छा है। आई वी आर लाइक नॉन स्टॉप शूटिंग। तो ऑनेस्टली ये सब चीजें सोचने का टाइम नहीं मिला है। पर जब भी लोग सवाल करते तो आई सिट बैक एंड आई एम लाइक, हाँ यार आई एम शूटिंग लाइक, और एक महीना हो भी चुका है अब शो को। एंड इट्स सुपर एक्साइटिंग, इट्स अमेजिंग। हम लोग रोज, माय को स्टार्स आर सो अमेजिंग कि पता ही नहीं चलता है टाइम कहाँ जाता है सेट पे। ओके ओके। तो जब आपकी पहली मुलाकात हुई थी साई के साथ, तो वो कैसी थी, कैसा कुछ एक्सपीरियंस था, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आई थिंक सबसे पहले हम लोग मिले थे हमारे लुक टेस्ट पे, दैट इज द फर्स्ट टाइम वी लाइक एक्चुअली गॉट टू नो कि हाँ ये लोग या फाइनल, हम दोनों फाइनल हो चुके हैं उन 6 कपल्स में से। तो इट वाज लाइक वेरी ऑकवर्ड एंड नॉर्मल मीटिंग, वी बोथ आर लाइक इंट्रोवर्ट्स, हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो हम पहली बार सिर्फ हाय एंड ही इज लाइक हाय, आई एम लाइक ओके, आई थिंक ही डजंट वांट टू टॉक। तो फिर कुछ बात ही नहीं हुई, वी जस्ट डिड आवर लुक टेस्ट, उसने उसका लुक टेस्ट किया, मैंने, और हम फिर पता नहीं, आई थिंक जब हम पहली बार कोल्हापुर में आए तब हमारी ढंग से बात हुई है। उसके पहले हम सिर्फ, ज्यादा हमारा साथ में शूट था नहीं तो हम लोग ज्यादा मिल भी नहीं पा रहे थे। तो जितनी बात हुई है यहाँ कोल्हापुर पहुंचने के बाद, इनिशियल 5 days वर लाइक वी वर स्ट्रेंजर्स, बट नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। ओके ओके। तो साई की कुछ ऐसी बात बता सके जो मोस्टली लोगों को नहीं पता है। देखिए मैं भी अभी धीरे धीरे पता करने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक नई क्वालिटी मैंने जो साई में देखी है, कि वो बहुत फोन में घुसा हुआ रहता है, ही इज लाइक अ इंटरनेट फ्रीक। वो बिना इंस्टाग्राम फेसबुक या जो भी है उसके, फोन के बिना वो आदमी रह नहीं सकता है, इतनी पक्की बात है। दिन भर सेट पे कहीं भी देखो तो साई इज सिटिंग इन सम कॉर्नर विथ हिज फोन लाइक दिस, उसका सर हमेशा ऐसे झुका हुआ होता है, हाथ में फोन होता है। दिन भर पता नहीं क्या करता है वो लड़का, बस फोन में टिक 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 टिक, कुछ चेक कर रहा है, कुछ ये कर रहा है। आके बताएगा भी क्या, अरे डिड यू सी दिस, डिड यू सी दैट। आई थिंक ही इज अ इंटरनेट फ्रीक, इंटरनेट नहीं, मोर लाइक एन इंस्टाग्रामर। ओके। वो फोन में ज्यादा घुसे रहते हैं, तो आप उनके जी, साथ क्या कैसे बॉन्ड करती है या मस्ती करती है ऑन सेट। उससे बात करने का एक ही तरीका, उसी के बारे में बात कीजिए, जिस जो चीज वो देख रहा है। तो फिर वो बराबर फोन में से, हाँ ही विल बी लाइक, ओ यस डिड यू टॉक टू मी, एंड आई एम लाइक या, एंड देन ही विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। बाकी नहीं, उसको फोन में से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो सिर्फ शॉर्ट देने आता है, बाकी टाइम फोन में। ओके ओके। आपके रियल लाइफ और रियल लाइफ कैरेक्टर की बात करें तो कितना डिफरेंसेस है या कितना सिमिलर है। बहुत डिफरेंसेस है। पल्लवी बहुत मेच्योर है अपनी एज के लिए, इतनी कम उम्र में शी सीन सो मच। वो एक विधवा है, जो मैं ऑफ कोर्स नहीं हूँ। और वो पूरा घर चलाती है, मेरे घर में भी ऐसे कुछ नहीं है, माय डैड इज लाइक फिट एंड फाइन एंड इज डूइंग वेल। मेरी तरफ से मतलब घर की तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं है, सो आई फील आई हैव नॉट डेल्ट एंड सीन लाइफ एज मच एज पल्लवी इज सीइंग। सिमिलैरिटीज में हम दोनों में ये है कि हम दोनों बहुत सिंपल हैं, कुछ ओवर द टॉप लिविंग नहीं है हम लोगों का, हम दोनों बहुत सिंपल है। सिंपल घर का खाना पसंद है, कहीं बहुत घूमना वूमना नहीं है, वी आर लाइक सिंपल होम पीपल। हम लोग घर पे रहेंगे, पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो सबसे ज्यादा खुश। सो आई थिंक दैट इज वन सिमिलैरिटी, दैट वी लव आवर फैमिली। आई टू लाइक would die to like make my parents proud and happy. ओके ओके। तो जब आपको फर्स्ट टाइम ये शो ऑफर किया गया था, तब आपका रिएक्शन क्या था और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था। रिएक्शन ऐसे था कि मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या है। संदीप सर का मुझे एक कॉल आया,
वो भी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया, नाजिया ने, और मुझे बोला कि अरे संदीप सर को तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारा जो मॉक शूट हुआ था उसमें कुछ हेयर का इशू था, तो ही वांट्स टू स्पीक टू यू। तो मुझे लगा शायद वो मेरा फिर से ऑडिशन ले या ऐसे कुछ करेंगे, क्या पता। तो मुझे कॉल आया उनका, वीडियो कॉल, एंड ही इज लाइक अरे दिस हेयर स्टाइल इज वेरी नाइस, मैं वही लोगों को बोल रहा था उस दिन हेयर स्टाइल अच्छा नहीं था तुम्हारा, बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो फिर तो देन ही इज लाइक हाँ तो एक काम करना है हमें कि अभी तुमको डाइट वाइट पे ध्यान देना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे ज्यादा पतली मत होना। बोला ओके, ही इज लाइक ओके ओके चलो मैं फोन रखता हूँ, बाय। एंड फोन रख दिया उन्होंने, और मैं और मेरी कास्टिंग में मतलब ये क्या था और क्यों, मतलब उनको क्या, मतलब सिर्फ बालों के बारे में बात करके रख दिया और डाइट वाइट के बारे में बात करने लगे। शी इज लाइक मुझे भी कोई आइडिया नहीं है शिवांगी, लेट मी स्पीक टू हिम। शी कॉल्ड हिम लेटर ऑन एंड ही इज लाइक हाँ शिवांगी फाइनल हो गई है, आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? एंड वी वर लाइक दिस इज नॉट हाउ यू टेल। और फिर मैंने कहा हाँ पक्का, आर यू श्योर? आई एम लाइक यू आर नॉट, यू आर सेइंग ही इज नॉट सेइंग व्हाट इज, सेड नो नो आई हैव स्पोकन टू हिम। फिर मैंने फोन रखा, फिर भी आई वाज स्टिल ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि हाँ उन्होंने बोला है कि मैं फाइनल हो गई हूँ, पता नहीं मतलब मूड चेंज ना हो जाए। तो मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। मैं मॉम इज लाइक ये सडनली कहाँ से आया है, मैंने पता नहीं, पता मुझे जस्ट फोन आया, मुझे लगा ऑडिशन होगा, उन लोगों ने तो फाइनल कर दिया। देन आई वाज लाइक नाउ व्हाट, सो वी वर लाइक सो कंफ्यूज रादर देन बीइंग हैप्पी कि हो गया है। वी वर लाइक हाँ अच्छा है, पर ये, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम किसी को बताएंगे नहीं, जैसे ये फाइनलाइज भी हो गया, वी वर लाइक लेट्स वेट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा ना शायद उस दिन हम दोनों को कंफर्म पता चल जाएगा। तो आई ऑनेस्टली कुडंट अब्सॉर्ब द फैक्ट, ना मुझे बताने का इन लोगों ने तरीका भी अलग ही चुना था। तो इट वाज वेरी फनी फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक स्पेशली माय मॉम इज लाइक तू मुझे सच सच बता, बाकी लोगों को बताओ या नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, जब शो का शूट चालू होगा तब बता देना। सो वी एक्चुअली केप्ट अ सीक्रेट टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम, किसी को भी पता नहीं था इंक्लूडिंग मी। ओके ओके। इसके अलावा ये ना शो में जो ट्रैक चल रहा है उसकी बात करें तो काफी अलग चल रहा है, आप दोनों का हेट रिलेशनशिप बताया जी गया है। सो जी। ऑफ स्क्रीन कभी ऐसे हुआ है कि आपको सीन करते करते हंसी आई हो कि यू आर बीइंग सो सीरियस बट So this happens a lot to me especially, और साई को मैं इस तरीके से तंग करती रहती हूँ, मतलब स्पेशली जब उसका शॉट होता है तो मुझे बार बार चिल्लाता है शिवांगी तू हंसी तो मैं मारूंगा तुझे, तू हंसना मत हंसना मत। फॉर सम रीजन आई जस्ट लाफ आउट एवरी टाइम। और अभी तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है, आगे इतने कॉमिकल और इतने अच्छे सीन्स है दैट यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय इट। राघव एंड पल्लवी आर गोइंग टू बी लव्ड फॉर देयर नोक झोंक, और उस नोक झोंक में जो कॉमेडी होगी यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। पल्लवी उसके ऊपर बैठती है, उसको मारती है, मतलब कितने कितने सीन्स है। एंड पुअर साई, उसने मुझसे मार भी खाई है। इतनी गर्मी हो रही थी हमारे सेट पे उस दिन, सब कुछ बंद है। जब शूट चल रहा था यू टू ऑफ लिटरली एवरीथिंग, तुम एसी फैन कुछ नहीं चला सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आवाज फिर तुम्हारे साउंड में हाँ। प्रॉब्लम आता है। तो बेचारा गर्मी में मैं उसको बैठ के उसके ऊपर मार रही हूँ, उसको मुक्के मार रही हूँ, और वो बेचारा चुपचाप हाँ हाँ शूट है शिवांगी मार चलेगा। तो इट्स दैट, वी हैव फन, आई हैव फन एटलीस्ट। मुझे नहीं पता उसको मार खा के मजा आया या नहीं, मुझे मजा आया। ओके ओके। तो आने वाले एपिसोड की बात करें तो उसमें क्या नया या क्या देखने मिलने वाला है, अगर आप थोड़ा बहुत शेयर कर सके तो। शेयर करना तो मुश्किल है, बट एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है which is going to change the story up and ऊपर से नीचे हो जाएगी, सीधा उल्टा उल्टा होने वाला है। तो आप एक हफ्ता वेट कीजिए, यू विल गेट टू नो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। पल्लवी एंड राघव फाइनली आर नाउ इन दिस जोन की, अरे हम लोग एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं एक दूसरे से, पहले हम बात भी नहीं कर रहे, पहले हम एक दूसरे के बस आसपास से गुजरते थे। तो नाउ इट्स मोर अबाउट पल्लवी एंड राघव, एंड यू विल सी मोर ऑफ देयर केमिस्ट्री, सो वेट फॉर इट। ओके, वेटिंग फॉर इट। बट इसके अलावा एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने कंप्यूटर स्टडीज की है एंड अब जी। आप एक्टिंग कर रहे हो, तो मोस्टली इंजीनियर एंड अदर फील्ड का कुछ कनेक्शन है क्या? ऐसे कुछ नहीं है, मेरे डैड एक इंजीनियर है, और जब आपके डैड इंजीनियर हो तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी इंजीनियर हो। तो उन्होंने कहा देखो इंजीनियरिंग कर लो,
I will not stop you if you want to pursue acting, but I want you to complete this. And then we used to have fights also. Ye wo, I had to explain him things. Of course, he's a possessive dad. और dad लोग डर जाते हैं whenever kids are like मुझे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे में अकेले रहना है, ऐसी चीज करनी है जो हमारे खानदान में शायद किसी ने सोची भी नहीं है. So he was a little skeptical about how to send me. तो उन्होंने कहा आप इंजीनियरिंग कर लो, तब तक यू विल गेट दैट मेच्योर माइंड, तुम्हें पता चल जाएगा लोगों से कैसे बात करते हैं ये वो. सो आई सेड ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कंप्लीट इंजीनियरिंग और फिर आराम से जाएंगे. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई डैड कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जल्दी नहीं भेजा, क्योंकि बॉम्बे इज नॉट अ इजी प्लेस. यू कैन गेट फूल्ड वेरी वेरी इजीली. आपको ऑडिशन पे किसी ने बुला लिया, पर बहुत सारे ऑडिशन बॉम्बे में ऐसे होते हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं. यू गेट इनटू अ फ्यू ट्रैप्स एंड अननेसेसरली बाद में चीजें you don't get to know. But I came to Bombay at an age where I could say no. जब मैं देख के बता सकती थी कि नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो I should not be doing this. So yeah, I'm happy कि मैंने इंजीनियरिंग करके मैं यहाँ आई हूँ. एंड वो कॉलेज के एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं. आई फील कॉलेज में जो हम फ्रेंड्स को मिलते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, और एक्टर्स की लाइफ में यही है जो हम लोग खुद कहीं देखते हैं, कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कुछ एक्सपीरियंस किया है. वी हैव टू पोर्ट्रे ऑल दैट इमोशन. वो छोटी छोटी चीजें, वो हम लोगों को जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है तो वी फील लाइक अरे हाँ कॉलेज में मेरे फ्रेंड ऐसे था और तब मैंने ऐसे किया. तो ये एक्सपीरियंस लेके वी ट्राई टू पोर्ट्रे थिंग्स. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर everybody to see more of what is life with friends, without friends, और ये सब. So yeah, I would suggest, हर किसी को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपनी पढ़ाई पूरी करे, फ्रेंड्स से मिले, लेक्चर्स बंक करे. आई होप माय पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग. थोड़े बहुत लेक्चर्स बंक कर ले, एक्सपीरियंस लाइफ, आई मीन. यस एब्सोल्युटली. इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हैं, तो आपने कभी जी. सोचा नहीं कि मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड के लिए जाना चाहिए? आई वॉज मोर पैशनेट अबाउट एक्टिंग. मुझे आर्ट फॉर्म से बहुत प्यार है, but I was more always towards acting. It was not modeling, walking on the ramp or anything of that sort is not what. And I don't know why people think this कि अगर आप Miss India बन जाएंगी तो आप actress बन जाएंगी. नहीं, those are two different fields. Yes, we of course have a lot of actresses who've come from Miss India, but that definitely that doesn't mean कि आपको modeling करके ही acting करना होता है. तो for me, modeling is a very boring job. मैंने किया है, फिर भी मैंने किया है बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव टू सर्वाइव इन बॉम्बे आपको रेंट भरना होता है, और बॉम्बे का रेंट हम सब जानते हैं. इतनी इतनी सी जगह का 30-30 हजार 40-40 हजार रेंट भरना पड़ता है. तो आई हैव डन मॉडलिंग, बट आई नेवर एंजॉयड इट. माई हार्ट वॉज ऑलवेज टूवर्ड्स एक्टिंग. तो इसलिए आई वाज लाइक लेट्स ट्राई दैट. ओके. क्योंकि आपने मूवी भी की है और आप सीरियल भी शूट कर रही है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस देखती है? Differences is with respect to I think time. बाकी द ट्रीटमेंट, द वर्किंग फॉर अस, जिस तरीके से हमें स्क्रिप्ट आती है, व्हेन वी रीड इट एंड वी वर्क टुवर्ड्स इट, ऑफ कोर्स देयर इज लेसर टाइम टू वर्क ऑन. कभी कभी ऐसे होता है कि आप सेट पे हैं और सडनली वो आपको एक 6 पेज का सीन ला कर देते हैं कि मैम ये 15 मिनट में शूट करना है, चलिए आप याद कर लीजिए और आप सोच लीजिए आपको क्या क्या करना है. वो एक टाइम इज व्हाट समटाइम्स यू फील कि काश मुझे इस सीन को करने के लिए एक 2-3 घंटा अच्छे से मिल जाता क्वाइट इन दिस. वो नहीं होता है. अदरवाइज इट्स द सेम. इट्स द इक्वल हार्ड वर्क पुट इन by everybody, right from director, DOP and everybody else. और फिल्म शूट 3 महीने 6 महीने is what max you do, but this is like non-stop. You're shooting every day. There are no Sundays, there are no Saturdays, and you're working. At the same time I feel कि ये चीज अच्छी भी है कि आई विल गेट सो गुड एट माई आर्ट कि मुझे मतलब कोई भी कभी भी स्क्रिप्ट ला के दे, फिर तुम 10 पेज का लाओ या 6 पेज का लाओ, आई एम सून गोइंग टू बी लाइक ओके, हाँ ओके आई एम डन, चलो लेट्स डू इट. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. अभी 1 महीना ही हुआ है, धीरे धीरे आई एम स्टिल ग्रास्पिंग. हमारे डायरेक्टर हेमंत सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर.
बट आई एम होपिंग कि एक दिन आई विल आल्सो बी काउंटेड इन दोज एक्सपर्ट्स जो सिर्फ स्क्रिप्ट ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं, लाइक ओके वी आर लाइक जस्ट वी जस्ट फ्लो व्हेनेवर वी एक्ट, सो या। ओके। हमने आपके इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप जी घुंघरू के साथ एक वीडियो जी पोस्ट किया। जी। तो इज डांस योर पैशन और आप कितने साल से कर रही है, लाइक विच आर्ट फॉर्म डू यू? I started learning Kathak when I was like 9 years old. और एग्जाम्स होते थे तो मैंने एग्जाम्स वगैरह भी दिए, बट देन आई स्टॉप, आई डिसकंटिन्यूड बिकॉज ऑफ स्टडीज और कंटिन्यूअस। मेरे पेरेंट्स आर आल्सो लाइक नहीं नहीं नहीं, यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, इसलिए आई डिसकंटिन्यूड इट। बट देन जब मैं बॉम्बे आई तो आई स्टार्टेड लर्निंग इट अगेन। और आई थिंक डांसिंग इज स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। मुझे आप बोल दो कि आज मतलब कोई, मैं बहुत स्ट्रेस से आती हूँ, घर पे आके हेडफोन्स लगाती हूँ एंड आई एम लाइक डांसिंग डांसिंग डांसिंग। सो या, कथक इज वन ऑफ माय फेवरेट डांस फॉर्म्स एंड आई फील विच इज वन ऑफ द मोस्ट एकदम स्मूथ एंड क्रिस्प एंड ऑल दोज मूव्स, सो आई लव डांसिंग। It's my hobby, you should say. I've learned pole dancing, I've learned everything, like थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ ट्राई करने की कोशिश की है कि क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग है, I've always stuck to कथक। और ओके। आपको शो में भी देखने मिलेगा बहुत जल्द। वाह, तो हमें शिवांगी का डांस भी देखने मिलने वाला है। जी जी जी, डांस आपको देखने मिलेगा अभी, यही तो मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छा ट्विस्ट आ रहा है, आप लोग बस वेट कीजिए।